नमस्कार। लखनऊ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश मौसम सहित उत्तर प्रदेश वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, और फिर देखेंगे कल यानी 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक उत्तर प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय दो मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। जहां उत्तर पश्चिमी राजस्थान में डिप्रेशन यानी कि अवसाद बना हुआ है, वहीं झारखंड और बिहार की सीमा पर एक WLPA यानी कि स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा एक WD यानी कि पश्चिमी विक्षोभ मध्य पाकिस्तान पर बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, एटा, हाथरस, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बलिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, अमरोहा और बिजनौर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बस्ती, अमेठी, सुल्तानपुर, मैनपुरी, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर और उन्नाव जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं मुरादाबाद, हापुड़ और रामपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं मेरठ, बदायूं, पीलीभीत, बरेली, अमरोहा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, शामली, कासगंज, बिजनौर, श्रावस्ती, आजमगढ़, अयोध्या, मऊ, मथुरा, बहराइच, गाजीपुर, उन्नाव, गाजियाबाद, बस्ती, बाराबंकी, संत कबीर नगर, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, देवरिया, लखनऊ, सीतापुर, हाथरस, लखीमपुर खीरी, अम्बेडकर नगर, महाराजगंज, बागपत, कानपुर देहात और कानपुर नगर। इसमें बागपत, कानपुर देहात और कानपुर नगर जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं फतेहपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, मैनपुरी, हरदोई, अमेठी, बलिया, फिरोजाबाद, कन्नौज, सुल्तानपुर, आगरा, एटा, सहारनपुर, रायबरेली, औरैया, फर्रुखाबाद, कौशाम्बी, चंदौली, सिद्धार्थनगर, इटावा, चित्रकूट, ललितपुर, सोनभद्र, शाहजहांपुर, हमीरपुर, वाराणसी, झांसी, महोबा, जौनपुर, जालौन, बांदा, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर। इसमें जालौन, बांदा, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर जिले में भारी वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिले हैं भदोही और प्रयागराज। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं मथुरा, झांसी और ललितपुर। अब आइए देखते हैं 18 जुलाई की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 17 जुलाई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 18 जुलाई यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं प्रयागराज, बांदा, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, मिर्जापुर, जालौन, हरदोई, लखनऊ और रायबरेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ और अमरोहा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, संभल, आगरा, मथुरा, एटा, हाथरस, इटावा, कन्नौज और कानपुर नगर जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है।
ये जिले हैं मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सीतापुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, अंबेडकर नगर, उन्नाव, कुशीनगर, हरदोई, वाराणसी, बिजनौर, सोनभद्र, रामपुर, लखीमपुर खीरी और फर्रुखाबाद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं शाहजहांपुर, फतेहपुर, कासगंज, कन्नौज, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बदायूं, बहराइच, गाजीपुर, चित्रकूट, कानपुर देहात, बलरामपुर, गोंडा, पीलीभीत, बांदा, हमीरपुर, चंदौली, एटा, अमरोहा, बरेली, शामली, महोबा, श्रावस्ती, मैनपुरी, बागपत, हापुड़, हाथरस, बलिया, फिरोजाबाद और बुलंदशहर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं मेरठ, औरैया, संभल, आगरा, अलीगढ़, झांसी, जालौन, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इटावा, ललितपुर और मथुरा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है चंदौली। अभी तक आप देख रहे थे 18 जुलाई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 19 जुलाई यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं औरैया, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, रामपुर, बरेली, जालौन, झांसी और हरदोई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बुलंदशहर, देवरिया, हापुड़, आगरा, मथुरा, पीलीभीत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कुशीनगर, हाथरस, सोनभद्र, महाराजगंज, गाजीपुर और बलिया। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है मऊ। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 19 जुलाई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 20 जुलाई यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं औरैया, जालौन, हरदोई, उन्नाव, इटावा, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर और बांदा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं प्रतापगढ़, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ और बलिया। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं मेरठ, बदायूं, सुल्तानपुर, बरेली, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, बलिया, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, सिद्धार्थनगर, फिरोजाबाद, मथुरा, शाहजहांपुर, गौतम बुद्ध नगर, एटा, संत कबीर नगर, देवरिया, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, हाथरस, बागपत, मऊ और कासगंज। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जौनपुर, कुशीनगर, बिजनौर और सहारनपुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है महाराजगंज। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं सहारनपुर और महाराजगंज। अभी तक आप देख रहे थे 20 जुलाई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 21 जुलाई यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, मिर्जापुर, भदोही, जालौन, झांसी, रायबरेली, औरैया और इटावा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात
करें तो उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जालौन, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, झांसी, लखनऊ, उन्नाव, औरैया, इटावा और कन्नौज। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं हमीरपुर और इटावा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं औरैया, प्रयागराज, आगरा, कानपुर देहात, महोबा, कानपुर नगर, अयोध्या, उन्नाव, मैनपुरी, रायबरेली, चित्रकूट, मिर्जापुर, बांदा, चंदौली, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, फिरोजाबाद, जौनपुर, सोनभद्र, लखनऊ, सुल्तानपुर, मथुरा, वाराणसी, फतेहपुर, बाराबंकी, भदोही, कौशाम्बी, गौतम बुद्ध नगर, बलिया, हरदोई, बस्ती, अमेठी और आजमगढ़। इसमें हरदोई, बस्ती, अमेठी और आजमगढ़ जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं हाथरस, गाजियाबाद, गाजीपुर, अलीगढ़, गोंडा, सिद्धार्थनगर, एटा, श्रावस्ती, देवरिया, मऊ, महाराजगंज, फर्रुखाबाद, बहराइच, सीतापुर, बलरामपुर, बुलंदशहर, कासगंज, बागपत, गोरखपुर, हापुड़, बदायूं, संत कबीर नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, शामली, मेरठ, संभल और बरेली। इसमें बरेली जिले में भारी वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिले हैं पीलीभीत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। ये जिला है सहारनपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर ओले और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, बदायूं, पीलीभीत, हरदोई, लखीमपुर खीरी, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, आजमगढ़। इसमें विशेष रूप से एटा जिले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी तक आप देख रहे थे 21 जुलाई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 जुलाई यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बांदा, ललितपुर, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, अमेठी, आजमगढ़, भदोही, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं झांसी, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर और संत कबीर नगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सिद्धार्थनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, उन्नाव, अंबेडकर नगर, अमेठी, बस्ती, लखनऊ, सुल्तानपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, बलिया, सोनभद्र, चंदौली, बरेली, प्रयागराज, अयोध्या, ललितपुर, रायबरेली, बलरामपुर, बाराबंकी, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, वाराणसी, इटावा, गाजीपुर, औरैया और बांदा। इसमें औरैया और बांदा जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बदायूं, कानपुर देहात, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, मैनपुरी, मथुरा, शाहजहांपुर, महोबा, बुलंदशहर, झांसी, आजमगढ़, फिरोजाबाद, कौशाम्बी, चित्रकूट, भदोही, रामपुर, जालौन, बिजनौर, आगरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मुरादाबाद, कन्नौज, बागपत, हरदोई, पीलीभीत, श्रावस्ती, एटा, अमरोहा, प्रतापगढ़, संभल, हाथरस, सीतापुर, बहराइच, कासगंज, मेरठ, अलीगढ़, शामली और लखीमपुर खीरी। इसमें लखीमपुर खीरी जिले में भारी वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। ये जिला है सहारनपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है।
ये जिले हैं शाहजहांपुर, रायबरेली, चित्रकूट और अमेठी। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तर प्रदेश का अगले 6 दिनों का मौसम और आपकी जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का वीडियो भी देखना ना भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तर प्रदेश वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।